हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स में 14.3 अध्ययन करेंगे और इसके पहले हमने 14.2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। और इसमें हमें 14.3 में विभाजन करना है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का भाग करना आपसे तो आता होगा, तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें भाग करना है। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, 28x के पावर 4 भागे 56x। ठीक है, हमें क्या करना है, निम्नलिखित का विभाजन करना है। तो विभाजन यानी भाग देना है सीधे सीधे। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहला नंबर हम लिख लेते हैं। पहला नंबर हमारे पास क्या है, 28x के पावर 4 भागे 56x। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। ठीक, चलिए यहां से इसका हल कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, यहां पे दिया है, जो दिया है उसे हमें लिख लेना है। क्या लिखेंगे, 28x के पावर 4 भागे 56x। ठीक है, और ये भाग का मतलब होता है बटे। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा है 2x भागे 5, तो यहां पे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2x बटे 5। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए आइए इसको हम इसी तरह से सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, 28x के पावर 4 और बटे में लिखना है हमें 56x। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसको करते हैं डिवाइड। कैसे करेंगे, देखिए आप ये चाहे तो या 28 के गुणनखंड कर सकते हैं, 28 के गुणनखंड, और यहाँ पे 56 के गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड मैंने इसके पहले बताया है, गुणनखंड को जो इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते। 28 का गुणनखंड क्या होगा, ये 2 से जाएगा, 14 दूनी 28, 2 साते 14 और 7 एकम 7। 56 को भी इसी तरह से आप काट सकते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 2 दूना 4, 2 आठे 16 और 14 दूनी 28 और 2 साते 14 और 7 एकम 7। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो डिवाइड हो जाए इस तरह से आप इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी 28 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 7, और यहाँ पे x कितने बार है, 4 बार, तो आप ऐसा लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x गुणे x। बात समझ में आ गया? और बटे में आप लिखेंगे 56 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 56 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7। यहां पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 लिखना था और क्या लिखना है 7। ठीक है, x कितने बार है, 1 बार, तो इस तरह से यहां पे देखिए 2 दूनी 4 सते 28। ठीक है, और x 4 बार था तो हमने अलग अलग कर दिए। ठीक, और यहां पे देखिए जो 56 है वो 56 को हमने क्या किया है कि गुणनखंड कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 साते 56। यहां पे देखिए जो डिवाइड होता है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। यहां पे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से 1 2 कट गया और यहां पे 1 2 से 1 2 कट गया, और बचा क्या हमारे पास, तो यहां पे देखिए एक x से आप एक x कैंसिल कर सकते हैं, तो नीचे देखिए कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा, केवल 2 बचा है। तो यहां पे आपको लिखना क्या है, ऊपर देखिए सबसे पहले जो बचा उन्हें, कितने x बचे, 1 2 3, यानी हमारे पास कितने x बचे हैं, 3x। तो यहां पे हम लिखेंगे x के पावर क्यूब। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे, क्या बचा, 2, तो ये 2 लिख दिए। इस तरह से ये हमारा आंसर आता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। गुणनखंड आप करके कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको कॉपी में, आप इतना कर सकते हैं, ये रफ कार में कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला नंबर आपका कंप्लीट होता है। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्या है, -36। यहां पे देखिए, चलिए आइए दूसरा नंबर भी यहीं से बगल से कर लेते हैं। यहां पे दूसरा नंबर क्या दिया है, -36 बाई के पावर 3। ठीक है, -36 बाई के पावर 3 भागे 9 बाई के पावर 2। ठीक है, चलिए आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, दिया है तो आइए इसको हम सबसे पहले इसी तरह से लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया? तो यहां पे देखिए दिया है, जो लिखेंगे -36 बाई के पावर 3 और भागे 9 बाई के पावर 2। ठीक, इसको हम बटे में लिख दें, -36 बाई के पावर 3 और भाग का मतलब होगा बटे, और यहां पे लिखेंगे 9 बाई
स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बराबर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 का डिवाइड कीजिए 36 में, कितने बार जाएगा बताइए? 9 चौके 36। आपसे टेबल आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 9 चौके 36 यानी कितने बार में आया? 4 बार में। माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने वाई हैं? यहाँ पे 3 वाई हैं। यहाँ पे कितने वाई हैं? 2 वाई। तो 3 वाई में 2 वाई कट गया तो ऊपर कितना बच गया? 1 वाई बच गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगी। ये डायरेक्टली भी आप इस तरह से कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए, ये हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए हम देखेंगे क्वेश्चन इसी का तीसरा नंबर। हमारा तीसरा नंबर क्या है? देखिए, तीसरा नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखा है? 66 PQ² R³ भागे 11QR²। यहां पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, तो आपको लिखना है 66 PQ² R³ भागे 11QR²। ठीक है, तो चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसा लिखेंगे 66 PQ² R³ और बटे में हम लिख देंगे 11QR²। ठीक है, यहां पे चलिए आइए आगे देखते हैं। और ये कट जाएगा हमारा क्या? 11 6 का 66, 6 बार में कट जाता है। 11 6 के 66, तो क्या बचा? यहाँ पे देखिए 6 हमारे पास बच गया। और देखिए यहाँ पे क्या P है नीचे, तो P नहीं कटेगा, यानी हमारे पास यहाँ पे जो P है वो बच जाएगा। यहाँ पे Q देखिए कितने बार है? Q यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार, तो एक Q हमारे यहाँ से कट जाता है। और यहाँ से R कितने कट जाएंगे? देखिए यहाँ पे R³ यहाँ पे लिखा है और बटे में R², तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, R गुणे R, और नीचे क्या लिख सकते हैं? R गुणे R। ये 2 ठो R कट गए नीचे और क्या बचा? 1 R बच जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1 Q बचेगा यहाँ पे, और क्या बचता है? 1 R बच जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे इसी का चौथा नंबर। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आपका चौथा नंबर क्या है? देखिए चौथा नंबर दिया है 34 X³ Y³ Z³। ठीक है, और भागे 51 दिया हुआ है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसे हम हल कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो हल सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, जो दिया है उसी को हम लिखेंगे। क्या? 34 X³ Y³ और Z³ भागे 51। ठीक है, तो इसे हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 34 X³ Y³ और Z³ और बटे में लिख देंगे 51। ठीक है, तो ये देखिए ये किसके पहाड़ा में ऐसा है, किस टेबल में है जो दोनों संख्याएं आते हो। ठीक है, तो आपसे टेबल बनता होगा। देखिए ये 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। ठीक है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो क्या बचा? 2/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गए? ये कोई भी संख्या नहीं कटे हैं, तो ये ऐसा ही रहेगा, X³ Y³ और Z³। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चौथा नंबर कंप्लीट होता है। आप खुद से डिवाइड करके देखेंगे तो आपसे ये जरूर बनेगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद आप चौथा या पांचवा नंबर आप कर सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको पांचवा सॉल्व करा देता हूं, इससे आप खुद से करने का प्रयास। यहाँ पे आपका पांचवा नंबर दिया है, देखिए 12 A के पावर 8 B के पावर 8 भागे -6 A के पावर 6 B के पावर 4। तो इसे आइए कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो हल यहाँ पे लिख लेंगे और सबसे पहले जो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 12 A के पावर 8 B के पावर 8 भागे -6 और A के पावर 6 B के पावर 4। ठीक है, इस तरह से सवाल हमारे पास लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखेंगे, 12 A के पावर 8 B के पावर 8 और बटे में लिखेंगे -6 A के पावर 6 और B के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या डिवाइड होता है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, यानी किससे डिवाइड हो गया? 2 से। माइनस बचा हुआ है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने A हैं?
8a है, a के पावर कितना है 8 और यहाँ a के पावर 6 है, तो यहाँ पे कितने a बच जाएंगे, 6a निकल गए, यहाँ से 8 में से 6a निकल गए तो a के पावर 2 हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए b के पावर 8 हैं और यहाँ नीचे b के पावर 4 है, तो कितना बचेगा बताइए, b के 8 में से 4 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, b के पावर 4 बच जाएंगे। इस तरह से ये आपका आंसर आता है। ठीक है, माइनस तो बच ही गया और 2a² b के पावर 4। ठीक, इस तरह से ये आपका पहला नंबर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए तो बनेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।